हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबड़ प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी ऐच्छिक हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी का आप लोग का एग्जाम है, तो 9 फरवरी के लिए मोस्ट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी आने वाला वीडियो जो है आप लोग को मिल पाए। तो इससे पहले कि आप लोग को बता देते हैं कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव का बन चुका है वीडियो, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग का अभिव्यक्ति और माध्यम से जो प्रश्न आता है, उसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अभिव्यक्ति और माध्यम ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 9-10 क्वेश्चन जो है पूछता है, जिसमें कि 65 प्लस क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बना दिए हैं, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। पहला गद्यांश रहेगा, गद्यांश को पढ़कर जो है उत्तर देना है। तो गद्यांश पहले पढ़ते हैं, है ना। बोला है, एक चीर प्रचलित उक्ति है ना। एक चीर जो है प्रचलित उक्ति है, मनुष्य अपने मन में स्वयं को जो है जैसा मान बैठा है, वस्तुतः वैसा ही है ना। मनुष्य जिस तरह को अपने मन में जैसा को मानता है, मनुष्य सेम उसी तरह का है जिस तरह से मानता है वो। प्रायः हम देखते हैं कि अनेक अभिभावक जो है दूसरों के बच्चों के मुक्ति कंठ और प्रशंसा करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग के जो पिता हैं, पेरेंट्स हैं, आप लोग के उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि दूसरों के बच्चों को जो है इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो कोई भी अभिभावक जो है अपने बच्चों को उतना नहीं मानते हैं जितना दूसरे के बच्चों को मानते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। और अपने बच्चों की बुराई करते हैं, वे बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं। अभिभावक जो है अपने बच्चों को कम मूल्य लगाते हैं, फलस्वरूप समाज भी उन्हें घटिया दर्जा का ही मानता है। हम उतना ही सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है हमें, जितना कि हम स्वयं को अपने व्यक्तित्व का जो है वो लगाते हैं। साथ में जो है कि शांत चित्त, है ना, शांत चित्त से कभी कभी अपने चरित्र की अच्छाइयों पर जो है मन एकाग्र करेंगे, उतना ही वे जो है चरित्र के विकसित होंगे। बुराइयों की त्यागने का अमोघ उपाय है, और जो है कि हम एकांत में अपने श्रेष्ठ गुणों की चिंतन करें, और इससे जो है वो दिव्यताओं को अभिवृद्धि करते हैं। और मनुष्य के मन में एक ऐसी अद्भुत गुप्त चमत्कारी भी मतलब शक्तिशाली दबी रहती है, कि उस मतलब उनका जो है सतत चिंतन करता रहे, और उसके व्यक्तित्व में जो है वही शक्तियों को जो है परिलक्षित होनी लगती है। यहाँ बोला है, क्वेश्चन है कि अभिभावक प्राय अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं। तो अभिभावक जो है अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते तथा उनकी बुराई करते हैं, और वे दूसरे के बच्चों को मुक्ति कंठ से प्रशंसा करते हैं, और वही जो है अपने बच्चों को कम मूल्य लगाते हैं। आगे है, बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय क्या है। तो बुराइयों का त्यागने का अमोघ उपाय जो है यह है कि हम एकांत में जो है अपने श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें, और इससे जो है वो दिव्यताओं को अभिवृद्धि करते हैं। आगे है कि अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपने चरित्र को निखारने के लिए हमें शांत चित्र से अपने की बुराइयों पर जो है मन एकाग्र करना चाहिए, तथा मन जो है ना, मन को अपने मन को जो है वो शक्तियों का जो है सतत चिंतन मतलब रहना चाहिए। आगे अभिव्यक्ति और माध्यम से है, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ क्वेश्चन। बोला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर जो है वो प्रश्न का उत्तर देना है। लोकतंत्र में चुनाव, है ना, लोकतंत्र में चुनाव के विषय में जो है वो लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है ना। तो लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव जो है वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का क्या है, विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर जो है गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही था, है ना, कि चुनाव जो है, चुनाव व्यवस्था को लोकतंत्र का एक मूल्य कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन जो है वो राज्य की अपेक्षा व्यक्तियों की अधिक महत्व दिया जाता है, राज्य से ज़्यादा व्यक्ति का महत्व दिया जाता है। राज्य जो है वो व्यक्तियों का विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कराता है। जिस तरह से व्यक्ति और समाज को अलग अलग करके जो है वो दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है जनता और सरकार को अलग नहीं देखा जा सकता है। आगे है कि चुनाव में जो है, चुनाव जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है स्वीकृति मिली है, और इसी के साथ जो है जनता को एक सुनिश्चित अंतराल के बाद जो है अपना प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिलता है ना। तो ये चुनाव के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा पूरा। आगे है कि महंगाई से प्रभावित आम जनता के जो है जनजीवन के विषय में किसी समाचार पत्र को संपादक को जो है पत्र लिखना है। तो सबसे पहले पत्र लिखने वाला हम क्या कीजिएगा कि सेवा में, है ना, संपादक महोदय जो जिस पेपर वाला के पास लिख रहे हैं तो उसका यहाँ जागरण कर दीजिएगा। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जो भी लिख रहे हैं, अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। अब आगे है विषय, है ना, किस विषय पर। तो विषय महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन संबंध में, है ना, महोदय
मैं आपसे अब जो है वो लोकप्रिय पत्र के माध्यम से, है ना? मैं आपके लोकप्रिय पत्र जो है, उसके माध्यम से सरकार व प्रशासन का जो ध्यान है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती हुई महँगाई की ओर उत्पन्न आम जनजीवन के विभिन्न परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो महोदय, कुछ दिनों से जो महँगाई का स्तर जो है पूर्व से अधिक जो है गुना बढ़ते नज़र आ रहा है। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ रहा है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुएँ, खाद्यान्न व अन्य उपयोगी वस्तुएँ जो है मूल्य में भारी वृद्धि हो रहा है। अब समस्त स्तर जो है परिवार के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब इसके अतिरिक्त जो है समाज में रोज़गार तथा आय के स्रोत में भी किसी प्रकार के जो है वृद्धि नहीं की जा रही है। ऐसे स्थिति में आम जनता का रोज़ी-रोटी जो है दाल के लिए जो है सोचना पड़ रहा है। आसमान छूती हुई महँगाई और सरकार के लिए जो और से बढ़ती हुई महँगाई जो है और से कोई कई जो है ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो उसका बेहद जो विषय जो है चिंता का विषय बना हुआ है। तो इससे अतः आपसे जो है कि विनम्र अनुरोध है कि आप इन विषय पर जो है अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्थान पर जो है देकर सरकार का ध्यान जो है महँगाई को ओर क्या करें, आकर्षित करें। अन्यथा बढ़ती हुई महँगाई जो है जनता का अनहित कारण बन जाएगा। आगे लिख दिया जाएगा, "स धन्यवाद, भवदीय" अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर अगर उसको नहीं लिखते हैं तो अगला है, शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का एक रिपोर्ट लिखना है। तो दैनिक जागरण, है ना? डेट लिख दीजिएगा। अब जो है वहाँ का संपादक, है ना? जो भी लिख दीजिएगा आगे। अब बोला है कि पिछले कुछ वर्षों से जो है शहर में अपराध की समस्या जो है बढ़ते जा रहा है और हर रोज़ दिन-दहाड़े डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, दहेज के लिए बहुओं को जलाया जा रहा है, जालसाज़ी आदि की घटनाएँ होते जा रहा है। शहरों में असुरक्षा की भावना भी दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ आम व्यक्ति की जान संपत्ति सुरक्षित नहीं है। अब आगे बोला है कि शहर में जो है बढ़ती आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण जो है औद्योगीकरण है, जिसका विकास और गरीब गाँव वालों का जीविका का तलाश में शहर की ओर पलायन है। गाँव के गरीब युवक जब शहर पहुँचते हैं तो यहाँ का जो है वो यहाँ की चकाचौंध उसे चकित कर देती है। एक और उनकी खाली जेब और दूसरी ओर शहरी जो बाज़ार का जादू जो है, दोनों से मिलकर उनमें कुंठा नैराश्य जो है भावना उत्पन्न हुआ है ना? यह कुंठा अपराध जो है असामाजिक कार्यों का जन्म देता है। तो इस प्रकार से आगे लिखिएगा, मेहनती और प्रतिभावान युवक-युवतियाँ को उचित जीविका न मिल पाने के कारण आपराधिक भावना जो है वो वृद्धि हो रहा है और इसका बड़ा कारण सिद्ध हो रहा है। आज के विकसित तकनीक जो है वो जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया आदि, ये सारा युवाओं जो है दिग्भ्रमित करने के लिए कोई असर बाकी नहीं छोड़ा है। मोबाइल जो है, जिस तरह से मोबाइल जो है लोगों को भ्रमित करता है, अब लोगों की इच्छा या अनिच्छा के असामाजिक और आपराधिक तत्वों के शामिल होने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि का एक सामाजिक और आर्थिक समस्या के साथ-साथ जो है राजनीतिक समस्या भी है, जिनका समाधान ढूँढना बहुत ज़रूरी है। आगे जो है वो बुक से है, तो कोई कविता है उसका जो है वो पूरा इसका जो है व्याख्या करना है। तो तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता रहता है ना? यह शहर इसी तरह रोज़-रोज़ जो है एक अनंत शव ले जाता है कंधों में अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। आगे बोला है कि इसका प्रसंग करना है, तो ये जो है वो काव्यतरण जो है केदारनाथ सिंह के द्वारा कविता बनारस से जो है लिया गया है। यहाँ कवि जो है वसंतकालीन बनारस के जो परिवेश से परिचित कराता है। इसमें व्याख्या इसका है कि कवि पाठकों से प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी, है ना? भिखारी लोग के बोल रहा है, भिखारी लोग के खाली कटोरे वसंत का उतरना देखा है? अर्थात वसंत के आते ही तीर्थ यात्रियों का आवागमन बढ़ जाता है। जैसे ही वसंत आता है तो जो तीर्थ यात्रा लोग जो रहता है उसका संख्या बढ़ जाता है, जिससे भिखारी के कटोरे सिक्के से जो है वो भरने लगते हैं और यहाँ जो यह शहर जो है स्वयं को इस प्रकार जो है अनावृत करता है और इसी प्रकार जो है भरते रहता है। अब इसके साथ अंततः शवों का भी अपने कंधों पर ढोकर उनके परिजन को जो है यहाँ लाते हैं और मोक्ष का जो है नगरी का उनका दाह संस्कार भी करते हैं। जिससे जो है कि यहाँ जिससे यह शहर जो है वो खाली भी होता जाता है और गंगा किनारे उनकी अंतिम क्रिया भी करके दिग्वंत आत्मा का मोक्ष भी प्राप्त किया जाता है। विशेष इसमें क्या है? तो विशेष इसमें शहर के खुलने से कवि का जो विशेष अभिप्राय यह है कि बनारस का स्वयं को आचरण खोलकर नहीं रख देता है। यह शहर धीरे-धीरे खुलता है और यहाँ जो जितना नया जीवन जो है रूपाकार का ग्रहण करता है, उसी अनुरूप अनुपात में जो है वो मृत्यु उसे खाली भी करता है और कंधों का अंततः शव के ढोए जाने के आशय का मतलब शव जो होता है शवदाह का अंततः सिलसिला यहाँ जो है अपना रंग रूप नहीं बदलता है और वो अपनी रो में चलते जाता है। ये नहीं तो इसका बाद एक और है, ख में, है ना? कि पति बरने, है ना? पति बरने चार मुख, पुत बरने पंचमुख, नाती बरने षष्टमुख, दंपति नई नई, है ना? इसका जो है उल्लेख करना है। तो प्रस्तुत जो है काव्यात्रंत केशव दास के प्रबंध से
कविता से रामचंद्रिका के मंगलाचरण से जो है वो लिया गया है। और इस मंगलाचरण में जो है वो कवि ने सरस्वती माता का महत्व का को बारे में बताया है। उसका महत्व के बारे में क्या बताया है कि कवि के अनुसार सरस्वती का उदारता बखान उसके 4 मुख वाला पति ब्रह्मा जो है ना? सरस्वती का जो है उदारता का बखान जो है 4 मुख वाला पति ब्रह्मा नहीं कर पाए, है ना? 5 मुख वाला पुत्र जो है शिव और 6 मुख वाला जो है नाती कार्तिकेय नहीं कर पाए। तो उनकी जो है ये असमर्थता का एक ही कारण है कि देवी सरस्वती गुणों का उदारता का नित्य नए-नए पक्ष में उजागर होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक मुख वाला मनुष्य उनको महानता का वर्णन करने का सामर्थ्य कहाँ से आएगा? जब ये सब नहीं कर पाए तो, है ना? ये चीज़ बोला है। विशेष क्या है तो कवि ने जो है सरस्वती देवी की कृपा और उदारता को अकथनीय और अवकरणीय कहा है। और पूरी पंक्ति में सयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नई-नई में पुनरुक्ति प्रकार का जो है वो प्रकाश का अलंकार है और पंक्ति भाषा में निरष्टित साहित्य वज्र भाषा है। अब आगे क्वेश्चंस है कि आधे-आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है ना? आधे-आधे गाने के मतलब से जो है कवि क्या कहना चाहता है? तो आधे-आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव मन में ऊब व खीज व्याप्त तो होगी तब तक जो है हमारा मन आधे-आधे जो है आधे-अधूरे गाने में ही अटका रहेगा। तात्पर्य यह है कि अगर खीज और ऊब की वजह से हमारा मन जो है किसी भी कार्य में पूरी तरह से रम नहीं पाता है, तो उल्लासित मन से भी हम जो है मतलब जो पूरा गाना जो है वो गा पाते हैं। अतः जो है वो मनुष्य जो है ना? मनुष्य का मन का साफ अर्थात फिर तो प्रतिफुल्लित होना आवश्यक है। मनुष्य को किसी भी तरह का मतलब गाना गाने के लिए जो है वो मन जो है एकदम पूरा साफ और फुर्तीला मतलब ये सब होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि कवि मौन होकर प्रेमिका का कौन से प्रण पालन करने को मतलब पालन को देखना चाहता है। कवि जो है मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। तो कवि मौन होकर अपने प्रेमिका सुजान के इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक और उसकी पुकार सुनकर अनुसुन्ना जो है वो करती है। कवि को लगता है कि सीजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण किया है, इसलिए वह उसकी ओर ताकती नहीं है ना? ताकती तक नहीं है। कवि को विश्वास है कि उसका मौन उसकी प्रेमिका चुप्पी का जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि घड़ी साज का इम्तिहान पास करने के लेखक जो है क्या-क्या तात्पर्य दिया है। तो घड़ी साज का इम्तिहान पास करने के लिए लेखक का तात्पर्य लोगों से है जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों और उनकी उपयोगिता व अनुपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने योग्य हैं, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता व अनावश्यकता का विश्लेषण करने के सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म का रहस्य जो है जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि केवल जो है धर्मचार्यों तक सीमित नहीं रखे, है ना? आगे है कि लेखक बुढ़िया से संबोधित की 8 फुट के लंबी सुंदर मूर्ति को प्राप्त करने में कैसा मतलब जो सफल हुआ, है ना? तो बुढ़िया के पास से जो 8 फुट का जो मूर्ति था, है ना? बौद्ध का मूर्ति, उसके लिए क्या मतलब जो था वो लेखक किया। तो लेखक ने बोधित 8 फीट का जो मूर्ति था, उस सुंदर मूर्ति को खेत के मेढ़ में देखा था और मथुरा के लाल पत्थर की थी और वह लेखक उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली कि चल बड़े चल मूरत उठावे, ये हमार है ना? तो इसे जो है वो हम मतलब जो है हम ना देवें मतलब हम नहीं देंगे। तो लेखक समझ गया कि जो है वो रुपया देने से जो है बुढ़िया वो मूर्ति को दे देगी। तो झनझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। तो लेखक जो है बुढ़िया को 2 रुपया जो है वो दे देता है और उसके बाद बुढ़िया जो है वो उसको ले जाने के लिए दे देती है। आगे है संदेश भेजने के बाद बड़ी बहुरिया के मन की स्थिति जो था कैसी हो गई थी। तो बड़ी बहुरिया का संतति जो हृदय था अपने माँ के पास संदेश भेजती थी, है ना? वे आकर उन्हें मायके ले जाए, ये मतलब संदेश भेजाई थी कि हमको आओ और मायके हमरा जो है वो ले जाओ, है ना? बाद में वो पछता रही थी कि उनको ये संदेश नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वह संदेश सुनकर परिवार वालों को दुःख पहुँचेगा और अब उसका असली घर जो है वो ससुराल ही है और वहीं उसे रहना होगा, क्योंकि वह एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके कहीं मतलब जो है उसका अधिकार वहीं हो जाता है ना? अधिकार के साथ नहीं रह सकती है मायके में वो। आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का 2 रचनाओं का लिखना है ना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 2 रचना जो है अशोक के फूल और आलोक पर्व। आगे है सच्चिदानंद का जो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। तो भद्रदूत और हरी घास के जो पर क्षण भर। आगे क्वेश्चन है कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? तो जगधर जो था, जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर में जो है वही आग किसने लगाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने जो है सूरदास के घर में आग लगाया है
और इसके साथ उसने सूरदास के पूरा जीवन की कमाई जो था वो 500 रुपया जमा पूँजी उससे भी द अधिक था। वो जगधर जानता था, है ना? जानता था कि यह इतना रुपया है, जितना मतलब रुपया है जिससे भैरव की ज़िंदगी सारी कठिनाइयाँ जो है वो पल भर में दूर हो सकती है। तो भैरव की चाँदी होते देख जगधर के मन में जो है वो ईर्ष्या का भाव जगा कि अरे! इसका पास इतना पैसा है ना? अब इसको ईर्ष्या जगने लगा कि पैसा वापस कर दो उसको, इस तरह से। आगे है कोइया किसे कहते हैं उसकी विशेषता को बताना है। तो कोइया जल के उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोका वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसका विशेषता यह है कि कोइया पानी से ऊपर गड्ढे में जो है वो सरलता से पनप जाता है। उसी तरह से दूसरा है कि यह भारत के अधिकतर स्थान पर पाया जाता है और इसकी खुशबू मन जो है वो मन प्रिय लगने वाला रहता है। और शरद ऋतु में चाँदनी में जो है तालाब जो है चाँदनी की जो छाया बनती है उसके कोइया के पत्ती के समान लगता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो धरती, है ना? धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका का भूमिका क्या है? उसको बताना है। तो धरती का जो वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहा है, नए-नए उद्योग धंधा स्थापित कर रहा है और इससे हानिकारक गैस और वातावरण जो है गर्म कर रहा है। यूरोप और अमेरिका में उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है और इन देशों में जो है रोज़ नए-नए जो है प्रयोग से हानिकारक गैस जो है वो वातावरण में दूषित कर रहा है। उसका बाद है कि पहाड़ों में, है ना? पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है ना? पाठ के आधार पर लिखना है। तो पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानता है और असमानता दोनों है। पहाड़ों की चढ़ाई पर जो है पर से गिरकर आदमी जख्मी हो जाता है। उसी प्रकार प्रेम की चढ़ाई से असफल होने पर जो है आदमी जो है जीवन का दुखमय हो जाता है। यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम का एकपक्षीय हुआ तो अंत में सुखद नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेम उपछपी उभयछपीय हो अर्थात युगल हो, है ना? तो जोड़ी में जो है आपसी सामंजस्य से जीवन जो है आसान और दुखद हो जाता है। दोनों में जो है प्रेमी युगल परस्पर सहयोगी करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सुखद जो है सुख-दुःख में बराबर की भागीदारी होती है। दोनों में जो है एक-दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन एक अगर गिरता है तो दूसरा भी उसे सहर संभाल लेता है। इस प्रकार जो है प्रेम की चढ़ाई और पर्वत की चढ़ाई जो है वो अलग भी है और एक भी है। तो ये आप लोग के हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था।